नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि वॉशिंग मशीन में जो टाइमर लगा हुआ होता है पुराने ज़माने के वॉशिंग मशीन में, जिसमें एक मैकेनिकल टाइमर होता है और टाइमर की नॉब को अगर घुमा कर छोड़ दें तो मशीन 10 से 15 मिनट तक काम करती रहती है। और उसमें हमारे पास ऑप्शन होती है कि या तो मशीन को वन वे चलाएं जिसमें रोटर एक ही तरफ घूमता है, या उसे टू वे पे रखें जिसमें रोटर थोड़ी देर के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, फिर थोड़ी देर के लिए एंटी क्लॉकवाइज, और जब तक टाइमर का टाइम पूरा नहीं होता ये सिलसिला चलता रहता है। अब टाइमर को जो हम आपको जिस टाइमर का बताएंगे उसमें 6 वायर्स वाला टाइमर है। तो इसके हम देखते हैं ये डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ किस तरह से कनेक्ट होता है। तो ये एक सर्किट डायग्राम है जिसमें हमारे पास एक टाइमर है और टाइमर को कनेक्ट किया गया है एक सिलेक्टर स्विच के साथ, जिससे हम सिलेक्ट करते हैं कि मोटर को, वॉशिंग मशीन की मोटर को सिर्फ एक तरफ घूमना है या कि दोनों तरफ घूमना है, कि या हमने मशीन को बंद कर देना है। फिर इस सर्किट में आपको ये इंडक्शन मोटर नज़र आ रही है और इंडक्शन मोटर के 3 कनेक्शंस होते हैं, 3 वायर्स, जिसमें इसमें हमने 3 रंगों से शो किया, एक येलो, ऑरेंज और ग्रीन। फिर इसमें एक कैपेसिटर होता है और एक बजर होता है और फिर एक मेन पावर सप्लाई शू। अब हम देखते हैं कि इसमें एक इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को अलग-अलग से देखते हैं। सिलेक्टर स्विच, इसकी 3 वायर्स होती हैं और 3 पोजीशंस होती हैं या 2 भी हो सकती हैं, जिसमें एक वन वे, ऑफ और टू वे। तो इसमें अगर आप देखें तो ये जो ग्रे वायर है ये कॉमन है और ये या तो पीली तार के साथ कनेक्ट होगी वन वे पे या फिर सुर्ख तार के साथ कनेक्ट होगी अगर हमने टू वे चलाना है। फिर उसके बाद आ जाती है मोटर। मोटर की भी 3 वाइंडिंग्स हैं और इसमें एक हम कहते हैं एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है और एक मेन वाइंडिंग होती है। और कैपेसिटर, जिन दोनों के दरमियान कैपेसिटर लगा होता है, एक कनेक्शन दोनों का कॉमन है। तो मोटर की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए ये मोटर किस समत में घूमेगी वो डिपेंड करता है कि हमने पावर सप्लाई किसको दी हुई है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग को दी है या फिर मेन वाइंडिंग को दी है। तो इनफैक्ट इसमें अगर आप देखें तो मोटर से 3 कनेक्शन आ रहे हैं। ये ग्रीन वायर जो है ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग यहाँ पे कनेक्ट है, और बाकी जो 2 पॉइंट्स हैं, एक मेन वाइंडिंग से आ रहा है, एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग से आ रहा है, और इनके दरमियान में कैपेसिटर कनेक्ट है। ठीक है, ये पीली तार और नारंगी तार के दरमियान कैपेसिटर कनेक्ट है। और अगर हम पावर सप्लाई दें नारंगी वायर को और इस ग्रीन वायर को, ऑरेंज और ग्रीन को, तो इसमें मोटर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी या मुखालिफ घड़ी वार। और अगर हम येलो वायर को और ग्रीन वायर को पावर दें तो ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी या घड़ी वार डायरेक्शन, घड़ी की समत वाली डायरेक्शन में। चलिए, उसके बाद अगर हम देखें इसमें टाइमर मुख्तलिफ शेप्स के आते हैं, मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शंस में आते हैं। तो अगर इसे खोल कर देखा जाए तो हमें 6 वायर वाले टाइमर में 3-3 वायर्स के 2 ग्रुप्स नज़र आते हैं, और इनमें इस तरह से एक दरमियान में एक वायर होती है जो साइडों वाली 2 वायर्स के साथ बारी बारी कनेक्ट होती है। यहाँ पे भी ऐसे ही एक सेंटर वायर है, 2 साइड पे हैं, और सेंटर वायर बारी बारी लेफ़्ट या राइट पे कनेक्ट होती है। और ये जो टाइमर है ये हमारे घर एक सुपर एशिया वॉशिंग मशीन थी जिसका ये टाइमर है। इस तरह से एक और मशीन भी थी हमारे घर जो नेशनल वॉशिंग मशीन टाइमर था, जिसकी ये बड़ा खूबसूरत टाइमर है और सारा मेटालिक बना हुआ है, इससे गरारियाँ भी सारी मेटल की बनी हुई हैं। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं टाइमर स्विच, और इसमें आप देखें वही जो हमने देखा था, वायर्स के 3 ग्रुप्स हैं, 2 ग्रुप्स हैं 3-3 वायर्स के, जिनमें 2 वायर्स साइड्स पे होती हैं और एक सेंटर में होती है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो इसमें ये लेफ़्ट साइड वाली जो 3 वायर्स आपको नज़र आ रही हैं
इनका इफेक्ट वॉशिंग मशीन के अंदर ये है कि हम यहाँ पे पावर सप्लाई देते हैं और ये सेंटर वायर जो है ये ग्रे वायर के साथ कनेक्ट होती है जिस वक्त टाइमर अपना काम कर रहा होता है। ठीक है, और जिस वक्त टाइमर अपना टाइम जैसे 10 से 15 मिनट जो भी है ख़त्म करता है, उसके बाद बजर बजना शुरू हो जाता है और वो कोई 1 मिनट से कम टाइम होता है, उसमें फिर ये जो फेज़ वायर है वो बजर के साथ कनेक्ट हो जाती है। ये इसका मतलब है इस वक्त टाइमर चल रहा था, उस वक्त ब्लैक वायर और ग्रे वायर आपस में कनेक्टेड है। इसमें अगर आप सेकंड टाइप पे देखें, इसमें जो रेड वायर है वो कॉमन है और एक तरफ येलो वायर है, दूसरी तरफ ऑरेंज वायर है। ये कलर स्कीम मुख्तलिफ टाइमर्स में मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन जो हमने कलर इस्तेमाल किए हैं ये काफ़ी हद तक स्टैंडर्ड है। ज़्यादातर टाइमर्स में यही कलर आपको नज़र आएंगे। तो जिस वक्त टाइमर का ऑपरेशन चल रहा होता है उस वक्त ये टाइमर के ये जो दूसरे 3 वायर्स हैं इनमें ये जो रेड वायर है ये बारी बारी येलो और ऑरेंज के साथ कनेक्ट होती रहती है जब तक ये टाइमर का ऑपरेशन चलता रहता है। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद ये कैपेसिटर जैसे हमने पहले भी ये डायग्राम देखी है, ये वॉशिंग मशीन की 2 वाइंडिंग के साथ कनेक्ट होती है और ये कैपेसिटर वाली जो 2 वायर्स हैं वो असल में मोटर की डायरेक्शन चेंज करती है। इनमें से जिस एक वाइंडिंग को हम पावर देंगे और तो उस साइड पर मोटर चलना शुरू हो जाएगी। अब ये जो है कंप्लीट सर्किट डायग्राम है जिसमें हमने एक टाइमर को सेलेक्टर स्विच के साथ कनेक्ट किया है, मोटर और कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया है, बजर के साथ कनेक्ट किया है और मेन सप्लाई शू के साथ कनेक्ट किया है। इसमें आपको ये एक रेड डॉट नज़र आ रहा है और इसका ये मतलब है कि ये जो डॉट है इस वक्त टाइमर ऑपरेशन कर रहा है और ब्लैक वायर ग्रे वायर के साथ कनेक्ट है। फिर हमने सिलेक्टर स्विच को 2 वे पर रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्रे वायर है ये रेड वायर के साथ कनेक्ट है और ये रेड वायर इसी टाइमर की जो दूसरा ग्रुप है 3 वायर्स का उनकी सेंटर में आके कनेक्ट हो गया है। तो अब क्या होगा, ये जो रेड वायर है अभी ग्रीन वायर के साथ कनेक्ट है, येलो वायर के साथ कनेक्ट है। ठीक है, और ये अभी पावर सप्लाई मोटर को मिल रही है इस पीली तार के ज़रिए, जिसका मतलब है मोटर इस वक्त क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या घड़ीवार डायरेक्शन में घूम रही है। अब जब तक ये टाइमर ऑपरेशन कर रहा है ये दरमियान वाला जो कनेक्शन है बारी बारी ऊपर और नीचे कनेक्ट होगा। जैसे देखिए अब ये नेक्स्ट, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो इस तरह से ये बारी बारी इसको घड़ीवार और हाल्फ घड़ीवार समझ में या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता रहेगा। तो हमने पहले देखा ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जो है वो येलो वायर को मिलता है और जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है तो ये वाली रेड वायर है वो नीचे कनेक्ट हो जाती है ऑरेंज के साथ। तो इस केस में ये वाली 2 वायर्स को पावर मिल रही है और मोटर एंटी क्लॉकवाइज ऑपरेट कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से जब तक ये टाइमर काम कर रहा है मोटर बारी बारी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलती रहेगी। सही, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम देखते हैं 1 वे ऑपरेशन। 1 वे के अंदर ये है कि हमने सेलेक्टर स्विच को 1 वे पे कनेक्ट किया हुआ है और इसका मतलब है जो फेज़ आ रही है वो कनेक्ट रहेगी पीली वायर के साथ और मोटर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाती रहेगी। ठीक है, इस समय में टाइमर अपना काम करता रहेगा। ये वाला शू जो है ये ऊपर नीचे होता रहेगा थोड़े थोड़े वक्फे के बाद, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नीचे वाली वायर को कभी भी करंट नहीं मिलेगी। ठीक है, ये देखिए जैसे इस पे ये नीचे कनेक्ट है लेकिन इधर पावर नहीं आ रही क्योंकि ये वायर तो खाली है और ये येलो वायर को हमने हमेशा के लिए पावर दी हुई है। तो इस तरह से वॉशिंग मशीन टाइमर की डायग्राम हमने समझ ली है और उम्मीद है आपको कनेक्शन करने आगे होंगे। अल्लाह हाफिज़।